नॉक नॉक, क्या सोच रहे हैं आप? 2047 तक विकसित भारत बन पाएगा या ये भी दूसरे जुमलों की तरह हवा में उड़ जाएगा? जानना चाहते हैं तो जरूर देखिए वीरवार को 9 बजे भारती न्यूज के विशेष प्रोग्राम चर्चा का केंद्र में। अभी आपने सुना होगा जब देश को 75वीं वर्षगांठ जो हम स्वतंत्रता की मना रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से अपने भाषण में एक बात कही थी। वो बात थी कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। हमारा देश विकसित इसलिए हो रहा है कि लोग हमें सीरियस ले रहे हैं। इसी पे मैं प्रकाश डालते हुए एक बिंदु और आपके सामने रखूंगा। कतर में हमारे 8 एक मुस्लिम राष्ट्र के अंदर हमारे 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा दी गई थी। डिप्लोमेसी हमारी इतनी स्ट्रांग है कि हमने उन्हें फांसी से बचाया और उन्हें सुरक्षित अपने देश लेकर आए। इसका एक उदाहरण मैं और देता हूं। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा होगा देश विकास की तरफ क्यों बढ़ रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका और उससे जुड़े हुए जो देश थे वो रशिया से फाइट कर रहे हैं और उसने बोला है कि कोई भी राष्ट्र उसके साथ बिजनेस नहीं करेगा। हमारी डिप्लोमेसी की ये सबसे बड़ी जीत है कि देखिए अमेरिका भी हमारा दोस्त है, रशिया भी हमारा दोस्त है और हम दोनों से बिजनेस कर रहे हैं। ना अमेरिका हमें रोक पा रहा है बिजनेस करने से, जिसका बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है? कच्चे तेल का आयात सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हमारा देश कर रहा है, जिससे हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। आप सोचिए डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। दो लोग लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, पर हमारे दोनों दोस्त हैं और हमें बिजनेस करने से कोई नहीं रोक पा रहा। यह भारत की डिप्लोमेसी की जीत है। अभी तक हमने बात करी डिप्लोमेसी की, हमने बात करी व्यापार की, हमने बात करी सुरक्षा की, हमने बात करी जवाब देने की, बेरोजगारी की, किसानों की। मुझे लगता है अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका सुलझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सुलझेंगे तभी हम विकासशील से विकसित की सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे। आइए अपने ऑडियंस से पूछते हैं, कोई और नया पहलू जोड़ना चाहेगा इसमें? बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहां अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। मैं एक नया पहलू जोड़ना चाहूंगी इस चर्चा में, जो कि होगी शिक्षा पे चर्चा। अगर जैसे अभी मेरे साथ बैठी ने बताया कि फ्रांस से डील साइन हुई है कि 30,000 भारतीय बच्चे चाहिए वहाँ पे पढ़ने के लिए। क्या हम भारत के एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं कि बाहर से बच्चे हमारे देश में पढ़ने आए रेदर देन भारत के बच्चे दूसरे कंट्री में पढ़ने जाएं? क्वेश्चन लाजमी है। कहते हैं किसी देश को विकसित आप अगर करना चाहते हैं तो उसको शिक्षित कीजिए। शिक्षित करने के साथ साथ सिर्फ शिक्षा मत दीजिए, क्योंकि शिक्षा देने से बेरोजगारी फिर बढ़ेगी। जरूरी क्या है? कौशल का विकास, जिसके बारे में मैं कहूं तो गलत होगा, वरना ऐसा लगेगा कि मैं किसी और की बात कर रहा हूं। मैं जनता से ही पूछूं, जनता इसमें क्या कहेगी।
मैं इस पे कहना चाहूँगी कि जैसे कि आपने कहा कि भारत में भी क्यों नहीं ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है। भारत में भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। सबसे पहला इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इंडिया में लॉन्च किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैबोरेशन में, यहीं दिल्ली में। आजकल की जनता में ये दिक्कत है कि उनको अपने बारे में पता ही नहीं है, युवा पीढ़ी के बारे में पता ही नहीं है। भारत सरकार पूरी प्रमोट कर रही है आजकल की एजुकेशन पॉलिसी को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसी के लिए लाई गई है, जिसके कई पहलू है। जैसे भी बच्चे ने बताया कि शिक्षा की बात आपने सुना होगा, NEP 2020 उसका बेसिक उद्देश्य क्या है? कहते हैं किसी भी देश को मारना है तो उसकी भाषा को मार दो। अगर आप उस देश की भाषा को मार दोगे वो देश मर जाएगा। इसीलिए NEP 2020 के अंदर एक बात कही गई है, जितने भी कौशल या उच्च शिक्षा के माध्यम होंगे उनको अनुवादित किया जाएगा हमारी भाषाओं में। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्ञानी हैं, जिनको बहुत नॉलेज है, बट भाषा पे कंट्रोल नहीं होने की वजह से वो उच्च शिक्षा के स्तर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए NEP के तहत ये माना गया है कि उच्च शिक्षा को भी हम अपनी मातृभाषा में लाएंगे। आपने देखा जब भारत में जो पांडुलिपियां थी, जो पूरे विश्व का विश्व गुरु था, उसके ज्ञान को ले जाके लोगों ने अपनी भाषाओं में बदला। आज आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप डॉक्टरी करना चाहते हैं, तो आपके मस्तिष्क, आपके ज्ञान से पहले आपके आड़े आती है एक भाषा। अगर आपको इंग्लिश भाषा का ज्ञान अच्छे से नहीं है तो उच्च शिक्षा के स्तर में आप अच्छा ज्ञान नहीं ले पाते हैं। इसी बैरियर को तोड़ने के लिए NEP के अंदर अनुवाद को लेके आया गया कि उच्च शिक्षा को आपकी भाषा में लेके आएंगे। भारत में ऐसी बहुत भाषाएं हैं जिनका विकास करना है, इसलिए हम अन्य भाषाओं में भी इस पर बात करेंगे। ये एक मुद्दा है शिक्षा। अगर शिक्षित राष्ट्र होगा तभी वो विकसित राष्ट्र होगा, हम ये मानते हैं, जनता भी ये मानती है। सिर्फ शिक्षा, किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, हमें कौशल चाहिए, ताकि हर आदमी नौकरी मांगता है, क्यों नौकरी मांगे? एंटरप्रेन्योरशिप करे ना। एक आदमी जब एंटरप्रेन्योरशिप करता है, 5 लोग उसके अंदर जॉब करते हैं। तो अगर ऐसा ज्ञान हम देंगे तो हमें नौकरियों की जरूरत नहीं है, हम अपना खुद का बिजनेस करेंगे, जिसको लेकर सरकार बहुत सीरियस है। क्योंकि जब तक सबके पास रोजगार नहीं होगा, सबके पास काम नहीं होगा, तो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ पाएगी, और जब तक वो नहीं बढ़ेगी तो आप विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ ही नहीं सकते हैं। फिर भी हम बात करते हैं इसी को आगे डेवलप करने के लिए। आइए हम चलते हैं अपनी ऑडियंस के बीच में और उनसे पूछते हैं कुछ और ऐसे ज्वलनशील मुद्दे जो आड़े आ रहे हैं विकसित राष्ट्र के। कोई है जो उस पर बात करना चाहेगा? बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तो जैसे कि हमारा मुद्दा है आत्मनिर्भर भारत, जिसमें कि हमारे देश ने काफ़ी विकास किया है। अभी कुछ महीने पहले 2023 में G20 सम्मेलन कराया गया था, जो कि भारत मंडपम में किया गया था, जिसमें पूरे विश्व से काफ़ी देशों के राष्ट्रपति, राष्ट्र अध्यक्ष आए हुए थे, जिसमें कि हम ये अपने देश की एक जागरूकता को दिखा सकते हैं कि हमारा देश काफ़ी विकासशील हो रखा है, आत्मनिर्भर है। उसके साथ साथ एक मुद्दा और है, जो कि है चंद्रयान 3, जो कि मून पर लैंडिंग कराई गई थी, साउथर्न एरिया पे, जो बिना किसी देश की इजाज़त की गई, बिना किसी देश के प्रोत्साहन के द्वारा की गई थी, जो कि इंडिया ने अपने बलबूते पे की थी। तो आत्मनिर्भर भारत है और देश विकासशील देश बदल रहा है। ऑडियंस से पूछते हैं, और कोई बता पाएगा कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है? कोई योजना है, कुछ पॉलिसी है, किसी पे कोई चर्चा करेगा, बताएगा?
प्रधानमंत्री जी अभी एक योजना भी लेकर आए थे वोकल फॉर लोकल, जिसके अंदर काफ़ी सारे जो रूरल लोग थे या जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी उनको बढ़ावा मिला और उन्होंने भी काफ़ी अच्छे स्तर पर अब काम करना शुरू किया है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में आप लोगों ने सुना, हमारी ऑडियंस ने बताया, बहुत से बैरियर हैं। कुछ का मानना है कि ये सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बना पाएगी, ये जुमला नहीं रहेगा। बट वहीं कुछ का ये मानना है कि ये और राजनीतिक जुमलों की तरह एक जुमला ही बनकर रह जाएगा। मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर एक बार आपसे फिर विदा मांगता हूं, और अगर इसी विषय में और जानकारी लेना चाहते हैं तो हर वीरवार रात 9 बजे आप हमसे दोबारा जुड़िएगा। तब तक के लिए अलविदा। जुड़े रहे भारतीय न्यूज के साथ ऐसे ही ज्वलनशील मुद्दों पे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।